स्ट्राइक रेट का टेस्ट मैच के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब आपको जरूरत नहीं है ना। हाँ। आपने पाकिस्तान की टीम, ये जो 5 टेस्ट मैचेस हैं, कितनी मरतबा पाकिस्तान सेकंड न्यू बॉल पे गया है, तो आपको स्ट्राइक रेट की रोनी पड़ी है। आपने उस्मान सलाहुद्दीन को ड्रॉप कर दिया कि आहिस्ता खेलता है, एक वक्त में आपने उमर अकमल को ड्रॉप कर दिया कि टेस्ट मैच में तेज खेलता है, और अब आपने इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया जी कि इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। अब्दुल्ला शफीक उसी बुनियाद पर टीम के ऊपर है, टीम में शामिल हैं, उनका स्ट्राइक रेट देख लें, उनका स्ट्राइक रेट देख लें। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं, जो इस किस्म के फैसले करते हैं जिसमें आपको कोई लॉजिक नज़र नहीं आती, मंतक नज़र नहीं आती है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें एक शख्स इतना स्किल्ड है, चलें इसको ही, हमें मोटरसाइकिल सवार मिलते हैं सड़कों के ऊपर, छुट्टी वाले दिन सुबह पूरी की पूरी टोलियाँ होती हैं, एक ही पहिए पे, वो पुलिस वाले पीछे हैं, वो आगे हैं, एक ही पहिए पे, एक पीछे बैठा है, साथ गाने गा रहे हैं, हा हा। अब वो जो है वो तो स्किल्ड है, उसने पता नहीं कितनी मरतबा गिर के, कितनी मरतबा जान को ख़तरे में डाल के उसने वो वन व्हीलिंग की है, उसमें महारत हासिल की है। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक वो वैसे एक ही पहिए पे चलाए जाते हैं। अब कोई और देखे, भावा जी मैंने भी ऐसे ही चलानी है, उसको डंडे पड़ने शुरू, तुम ही हैं क्यों नहीं चलाता, वो उसके लिए काम करेगा तो उसमें महारत हासिल करेगा ना। हाफिज साहब, अरशद नदीम भी तो थे ना, उन्होंने बताया था कि 1 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है, और हमारे यहाँ कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है 2 महीने पहले हम जिम ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर आके खेलते हैं और फिर डिसअपॉइंट करके चले जाते हैं। अब तो पूरा साल क्रिकेट होती है, पूरा साल क्रिकेट होती है, और उसमें आपकी साइकिल है। कभी आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कभी आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप पाकिस्तान से बाहर जो है वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप मुल्क से बाहर T20 टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो सारा साल आपकी क्रिकेट चलती रहती है। अगर उस चलती हुई क्रिकेट में भी आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को वो तरजीह नहीं देंगे या उसको तवज्जो नहीं देंगे, तो ये किसी और की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अगर बाबर आज़म की फ़िज़िकल फ़िटनेस का मायार वो नहीं है जो होना चाहिए, और बाबर अगर खुद उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, तो ये किसी ने अगर ज़बरदस्ती तो उनको उठा के जिम में लेकर नहीं जाना ना। ये तो खुद उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से बाकी सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कम अज़ कम आपको लगे कि आप दुनिया में उस जगह पर खड़े नज़र आ रहे हैं। सारी दुनिया में लोग बड़े परेशान हैं। तो हर्षा भोगले ने कह दिया कि ये बड़ी शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तान के लिए, केविन पैटरसन ने कह दिया, माइकल वॉन ने कह दिया, पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं, मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर साहब, उन्होंने कहा 2026 में भी पाकिस्तान USA से हार जाएगा। मतलब अब ये ख्यालात लोगों के सुने ना, ये वो लोग हैं जो टॉप क्रिकेटर्स हैं। अब बाहर निकले आम लोगों से बात करें ना, वो भी यार ये क्या हो गया पाकिस्तान की टीम को, बांग्लादेश से हार गए। ये लोगों को तकलीफ है, लेकिन जो लोग फैसले कर रहे हैं जाके उनसे पूछें, असल में तकलीफ उनको होनी चाहिए। जब इन्होंने 274 का स्कोर बनाया था तो मेरे से 1-2 लोगों ने जब पूछा ना क्या स्कोर बनाया इन्होंने, मैंने कहा 274 पर ऑल आउट हो गया, तो वो हैरान थे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है क्रिकेट के साथ कि हैं टेस्ट में। हाँ, तो स्ट्राइक रेट की मुसीबत है, स्ट्राइक रेट की मुसीबत है ना, स्ट्राइक रेट की मुसीबत। कप्तान वो दूर बॉल है, टक आउट, क्या नाम है उनका, साइम अयूब साहब, बॉल 50 किए हैं, वो कहीं बॉल है, वो नो लुक शॉट है, वो लोग पता नहीं क्या लुक है। ये जो नई जो टर्म्स हैं, ये जो लुक पाकिस्तान की जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसका भी किसी को फिक्र है या नहीं है? नो विन शॉट, नो विन लुक। आपको क्या किसी ने शॉट नहीं करना है। देखें, जब आप अच्छा खेलते हैं ना, तो आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप तसलसल के साथ फतूहात हासिल करते हैं ना, तो आप टूटे बटनों वाली भी शर्ट पहन के आ जाएंगे ना, तो लोगों ने ये नहीं कहना यार इनको बटन नहीं आया, ये ना पागल हूँ भाई, ये नवा फैशन आया कोई बगैर बटनों को शर्ट पहन आया, ये लोगों ने समझा फैशन है। बिल्कुल सही वो बात है। कैप उल्टी पहन के शुरू की, फैशन बन गया। ऐनक कैप के ऊपर लगाने शुरू की, फैशन क्यों बना? इस वजह से बना कि परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर है। अब कोई बाहर से एक बंदा जो परफॉर्म भी ना करे, ठीक है, टीम में ही ले लें, बहुत सारे ऐसे हैं, और उसके कॉलर भी ऊपर हों, उसने इधर सन ब्लॉक भी लगाया हुआ है रात के वक्त भी, तो वो लोग उसको क्या कहेंगे? फिर कहेंगे यार क्या फायदा है, बॉल खेलिया नहीं जाता, बॉल होता नहीं, तो देखो नखरे ख़त्म नहीं होते। तो ये उस वक्त तक लोगों को अच्छे लगते हैं जब परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं। और लोग हमेशा से अपने जो हीरोज़ होते हैं खेल के मैदान में, वो उनके हर जो उनका अमल है ना, जब जहाँ जैसे जाते हैं लोगों की उनके ऊपर निगाह होती है, और ये उसी वक्त तक अच्छे लगते हैं जब तक परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे या फिर आपको कोई याद नहीं रखेगा। अच्छा हाफिज साहब, शाहीन भी तो ड्रॉप हुए हैं, लाइक अब वो वापस आएंगे, मे बी ही कम बैक स्ट्रॉन्गर और इन फॉर्म, तो डू यू थिंक कि बाबर को भी ज़रा ब्रेक लेनी चाहिए थोड़ी सी? अब तो है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने ये 4 हफ्ते में
तो चैम्पियंस कप खेलना है। वो भी क्या कमाल लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सिर्फ फैसलाबाद में टूर्नामेंट कराया। अभी 2024 में था टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप के मैचेस यूएसए में, डैलस का ग्राउंड था, ठीक है। तो यूएसए में आईसीसी ने क्यों ये फैसला नहीं किया कि सारे मैचेस डैलस में करा दिए जाएं? एक से ज़्यादा वेन्यूज़ पे गए ना, न्यूयॉर्क में नया बाकायदा तौर पे नया स्टेडियम बनाया और सिर्फ मैचेस के लिए बनाया और उसको मैचों के बाद ख़त्म कर दिया। तो कोई तो वजह होगी ना। दुनिया में अगर टूर्नामेंट्स होते हैं, ये तो फिर मैंने आईसीसी के टूर्नामेंट की मिसाल दी है जो कि बहुत ऊपर है। अगर आप डोमेस्टिक इंडियन दुलीप ट्रॉफी हो रही है इंडिया में, तो क्या वो एक ग्राउंड पे हो रही है? ठीक है। तो ये पूछा जाए उन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साजों से कि जनाब, ये आपने एक ही टूर्नामेंट, एक ही वेन्यू के ऊपर सारे का सारा टूर्नामेंट रख दिया है, तो क्या ये जो स्क्वायर है इसकी वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होनी है? क्या ये पहले दिन जैसा पिच खेलेगा आखिरी दिन तक उसमें वो जान बाकी रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो आपके पास क्या मुतबादल होगा? फिर आप कहेंगे जी क्रिकेट, फिर आप आ जाएंगे कि पिच बनाने वाले ठीक नहीं है, फिर आप कहेंगे जी कि स्ट्राइक रेट ठीक नहीं चल रहा, पिच अलाउ नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके साथ पाकिस्तान ने इस चैम्पियंस कप के बाद जाना है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर। वो है 5 दिन की क्रिकेट। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं वनडे क्रिकेट खेलकर, और ये उसकी दलील ये है कि चूंकि इस साल पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है, चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है फरवरी मार्च में, और उसकी तैयारी कर रहे हैं हम अक्टूबर में, ठीक है। और जब हम चैंपियंस ट्रॉफी के करीब होंगे उस वक्त पाकिस्तान में 4 डे क्रिकेट हो रही होगी। ये अजब और उलट निज़ाम है दुनिया का कि जब हम 4 डे क्रिकेट के साथ टेस्ट मैच की तैयारी करनी चाहिए तो हम 1 डे क्रिकेट के साथ 4 डे टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं, और जब हमें 1 डे क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 1 डे टूर्नामेंट के साथ तैयारी करनी चाहिए, उससे पहले गालिबन हम पता नहीं T20 खेल रहे होंगे या फिर हम 4 डे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ऐसे तैयारी है, तो फिर उसके बाद फिर वही लोग ये कहते हैं स्ट्राइक रेट। कुछ हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी साथ मिल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चलो उधर तुम जिधर की हवा चले, और जो साहब ने कहा वही ठीक है, बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। उसके बाद होता क्या है कि कितनी इनिंग्स में 21 की एवरेज है? 16 की। 16 इनिंग्स में 21 की एवरेज, और आपने बताया कि बाबर की जो रैंकिंग है वो भी उसमें से 5 साल में 12वें नंबर पर टॉप 10 में से निकल गए। तो अब ये बताएं कि यहाँ स्ट्राइक रेट मैटर करेगा या तसलसल के साथ रन्स मैटर करेंगे? वैसे ये जो आईसीसी की जो मैटर करेगा वो रैंकिंग है, क्योंकि रैंकिंग का तो इतना मतलब शोर है उस हालांकि देखें उसमें भी बहुत सारे बहस मुबाहिसा है, लेकिन कम अज कम कुछ ना कुछ तो हो रहा था ना उस रैंकिंग में भी। अगर आप ऊपर थे तो रन्स इनफरादी तौर पर तो कर रहे थे ना, अब तो वो भी गए, और वो जो गए हैं रन्स, उसकी वजूहात कुछ और हैं, उसकी वजूहात कुछ और हैं। अल्लाह करे कि वापस आ जाएं, बेहतर हो जाएं चीज़ें, पाकिस्तान की बेहतर हो जाएं, अच्छी क्रिकेट खेल लें, अपने मामलात को ठीक कर लें, एज टीम खेलने की कोशिश करें, तो ठीक है। लेकिन अभी तक जो है मामला, अभी तक जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि जिनको देखकर आपको एक बहुत ही उम्मीद की किरण नजर आए। और हाफिज साहब मुझे लगता है नहीं, यहाँ तो ना उम्मीद नजर आ रही है, ना किरण नजर आ रही है। किरण का ज़्यादा दुख है। किरण का ज़्यादा नहीं, उम्मीद खान का भी है। अच्छा, बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त के बाद मेरे ख्याल में हमने लोगों को, दूसरों को खुद मौका दिया कि वो बात करें। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, बाबर के ऊपर बात हो रही है कि उन्हें टीम से निकाल देना चाहिए, उन्हें रेस्ट देना चाहिए, इससे अच्छा किसी यंग टैलेंट को हम मौका दें। व्हाई नॉट? अफसोस की बात तो ये है कि ये मौका हम बहुत अरसे से दे रहे हैं। देखिए बात ये है कि जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं, वैसे ये तो ये एक और बात है इस चीज़ के ऊपर कि इसको निकाल दें, उसको निकाल दें, ये हल नहीं है मसले का। खिलाड़ियों को निकालना मसले का हल नहीं है। सिस्टम लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो बेहतर परफॉर्म करें। सिस्टम लोगों को निकालता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई लोग दाएं बाएं होते हैं तो सिस्टम उनको पकड़ता है कि भाई पटरी पे रहना है, पटरी से दाएं बाएं नहीं उतरना। ये रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पर रहेंगे तो आप पूरे पाकिस्तान में सफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रैक से उतरेंगे तो आपका डब्बा यहीं पे खड़ा रहेगा, बाकी सारी की सारी ट्रेन चली जाएगी। तो उनको साइड पे करने के बजाय उनको उस निज़ाम में रखना चाहिए कि ट्रैक पर रहकर चलते रहें। तो जब ये ट्रैक से हटते हैं उसके बाद फिर 16 इनिंग्स में 21 की एवरेज आती है, और उसके बाद फिर आप 5 साल में आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग से निकलते हैं।
उसके बाद ही फिर आप बांग्लादेश से हारते हैं और उसके बाद ही फिर लोग ये बात करते हैं कि ड्रॉप कर दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि शाहीन अफरीदी जैसा क्रिकेटर, बाबर आजम जैसा क्रिकेटर, इनके बारे में लोग ये तो करियर के पीक का टाइम है। हाँ। इस टाइम तो लोग रूज पे जा रहे होते हैं, अगले मतलब है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं की तरफ देख रहे होते हैं। तो आप तो मतलब है कि क्या सितारे क्या जहां, आपका तो पता नहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई जहां नजर ही नहीं आ रहा। देखें अब देखें हारिस रऊफ को एनओसी जारी नहीं हुआ बीबीएल के लिए, लेकिन बात यह है कि बीबीएल के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको तो उन्होंने पसंद ही नहीं किया ऐड करना बीच में। देखिए बीबीएल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके इश्यूज और भी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की कारकर्दगी ठीक नहीं, उसमें और एनओसी के भी इश्यूज हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मौजूदा कारकर्दगी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि जो हौसला अफजा हो। मतलब फ़र्ज़ कर लें आप एक टीम की मालकन है और अगर आपके सामने ऑप्शंस हों कि आपने मार्क वुड को लेना है या हारिस रऊफ को लेना है, तो आप डेफिनेटली मार्क वुड की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो कारकर्दगी आपकी मौजूदा कारकर्दगी होती है ये अट्रैक्ट करती है ना लोगों को कि मैंने इसको, मतलब आपने पैसे देने हैं ना, पैसों के एवज़ आपने खिदमात हासिल करनी है और वो पैसे आपने इसलिए देने के जब ये फ़लाँ खिलाड़ी जिसको भी आप लेते हैं या आपकी टीम का हिस्सा बनेगा तो मैचेस जीतेंगे। हारने के लिए तो लोग खिदमात हासिल नहीं करते। और इतनी लीथल ये एक क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अच्छे दिखते हैं, आप फिट हैं, खूबसूरत हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस है जी, परफॉर्मेंस है। मतलब मैं किसी को कोई अच्छा लगे या ना लगे, और वो मैच जीत के दे रहा है, वो भी किसी की तरफ देखेगा नहीं, होगा ठीक है यार नहीं देखते ना देख दो, मैंने क्यों, बॉल मेरे हाथ में होगा आउट कर देंगे, आउट कर दूंगा, बैट मेरे हाथ में होगा रन कर दूंगा, देखना देखे नहीं देखना ना देखे, क्योंकि उसको पैसे देखने के नहीं दिए जा रहे, उसको देखे पैसे ना देखे फ्रेंचाइज तो फ्रेंचाइज देखेगी तो उसको पैसे मिलते हैं परफॉर्मेंसेस के। तो अगर आप कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, कदा नजर इसके कोई आपको पसंद करता है ना करे, कोई आपको देखना चाहता है देखे, नहीं देखना चाहता ना देखे, लेकिन जो आपका काम है वो कर रहे हैं। और ऐसा होता नहीं है दुनिया में। आज भी लोग मैराडोना को क्यों याद करते हैं दुनिया भर में, पेले को क्यों याद करते हैं, मोहम्मद अली को क्यों याद करते हैं। ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ जो खेलों के एथलीट्स हैं, दुनिया के मुख्तलिफ खेलों के जो नुमाया और नामवर और आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हैं, किस वजह से लोग उनको याद करते हैं? उनकी कारकर्दगी की वजह से याद करते हैं, उनकी फतूहात की वजह से याद करते हैं। वो अगर आम उस टीम में भी, अगर ब्राज़ील की टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी आज लोग क्यों पसंद करते हैं, उस टीम में भी जिसमें पहले या मैराडोना अपनी टीम में खेलते थे, उस टीम में उन जैसे और भी थे ना। मैराडोना मुख्तलिफ थे लोगों से, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर थे, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर थे। तो जिसकी कारकर्दगी मुनफरिद होगी, जैसे सचिन तेंदुलकर की इंडिया में, विराट कोहली की इंडिया में, पाकिस्तान में इमरान खान की, वसीम अकरम की, वकार यूनुस की, आज के शोएब अख्तर की, आज के दौर में अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक की क्रिकेट की दुनिया में, तो आपको नजर आएंगे वो क्यों है, वो कारकर्दगी की बुनियाद पर है। क्रिस गेल की एक अपनी शोहरत है, शायद आफरीदी की अपनी एक शोहरत है, तो इसलिए वो ऐसे नहीं है कि शायद उनको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो बहुत ही खुश अखलाक हैं, खुश शक्ल हैं, अपने वक्तों में खेल के दिखाया है, परफॉर्मेंसेस दी है ना। मतलब अमानुल्लाह साहब मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। अमानुल्लाह साहब को लोग क्यों याद करते हैं? परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा, इंजमामुल हक साहब से सवाल किया, उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको क्यों याद रखें? वो कहते देखिए मैंने रन्स तो किए हैं, रन्स कोई भी कर लेता है, लेकिन मुझे इसलिए याद रखें कि मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। इम्पैक्ट है ना। सईद अनवर को अगर आप रन्स के एतबार से देखते हैं ना, तो हो सकता है वो आपको दुनिया के बड़े बड़े जो बैटर्स हैं उनके रन्स के एतबार से वैसे नज़र ना आए, क्योंकि उनके मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार के करीब टेस्ट रन्स हैं, 8-8.5 हज़ार के करीब उनकी वनडे रन्स हैं। लेकिन जो उनके खेल का अंदाज था ना, जो आपने मैच विनिंग की बात की है, जैसे इंजमाम साहब ने बात की है, तो मैच विनिंग जो बारियां होती हैं ना, ये लोगों के ज़हनों पर नक्श रहती हैं। वो हवाले के तौर पर नस्ल दर नस्ल हवाले दिए जाते हैं, यार देखो फलां जगह पर इंजमाम ने ऐसे खेला, पाकिस्तान मैच जीत गया।